हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मन काम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में कहूं या यूं कहूं कि इस वर्ष के राशि फल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये जिनकी कुंडली है उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1993, 4 बजे सुबह का। टोंक का जन्म है उनका, टोंक राजस्थान का। कैसा समय उनका रहेगा आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि आज ये साल जो है उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले गणपति गणेश को प्रणाम करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। आपकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की है और वृश्चिक राशि है आपकी, और जन्म राशि की बात कर रहा हूं। और आपके कुंडली में 2022 में शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा 1 अप्रैल 2022 तक रहेगी। 1 अप्रैल 2022 तक का जो समय है आपके लिए, वो बुध आपके लिए अच्छा नहीं है। बुध आपके लिए कुंडली के दूसरे भाव में 5 डिग्री पर में अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, या यूं कहूं तो 1 अप्रैल 2022 तक मिला जुला के कुछ अच्छा समय भी है। जैसे कि जन्म कुंडली के हिसाब से ओरिजिनल बात बता रहा हूं, गोचर का फलादेश आप पर में लागू तो जरूर होगा, लेकिन केवल 50%, और ये फल 100% लागू होगा। आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल जो है तक वाणी आपकी थोड़ी मीठी बनी रहेगी और परिवार से कुछ सुख मिलेगा। कुछ समय अच्छा नहीं है आपका, इसलिए कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कुछ सुख मिलेगा। और क्या तो, और ये कि झूठ कम बोलोगे, सच बोलने का प्रयास करोगे। अपने मीठे शब्दों के वाणी के जादू से अपना काम भी निकलवा लोगे आप, पड़ोसी से भी कुछ लाभ ले लोगे, हल्का फल्का पैसा भी जमा कर लोगे। लेकिन समय बढ़िया नहीं है, ये आप मान के चलो। मैं हल्का फल्का शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं। इसके 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में बाधा का भी योग है। अचानक से बनता बनता काम आपका बिगड़ता भी रहेगा। अचानक से रैंडम जो है सो आपको धन हानि भी हो सकती है। अगर ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो विदेश में होंगे तो अपार धन लाभ का विदेश से योग है। अगर ये हिंदुस्तान में होंगे तो आपको मैं बता दूं कि धन हानि का योग है, और अचानक से बनता बनता काम बिगड़ भी जाएगा। सावधान, एक्सीडेंट कहूं या छोटी मोटी चोट कह दूं, उसका योग है। और बुध जो है आपके कुंडली में तीसरे भाव के साथ साथ द्वादश भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से खर्चा भी थोड़ा ज्यादा होगा। सैया सुख में कमी का एहसास होगा। धन हानि भी हो सकती है। विदेश से संबंधित अगर कोई काम होगा तो वहां से कुछ लाभ मिल सकता है। अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, और ये तीसरे भाव का भी मालिक है। छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहां से लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। पराक्रम में कमी रहेगी, धैर्य आपका खूब नहीं रहेगा, और गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश करेगा। गले से संबंधित कुछ परेशानी भी रहेगी, और नाक से संबंधित अथवा श्वसन अंग से संबंधित भी किसी प्रकार का परेशानी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान। ये 1 अप्रैल तक की कहानी है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद समय जो है बिल्कुल ही खराब है, पूरा का पूरा विपरीत है। और उसका प्रभाव मुझे लग रहा है कि फरवरी है अभी, महीना 2 महीना पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है, और उसका प्रभाव मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। अब जो मैं समय का वर्णन करने जा रहा हूँ, डरावना समय है, विपरीत समय है, और पूरा का पूरा ही निगेटिव समय है आपका। ये शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा का समय चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से। केतु आपके कुंडली में 14 डिग्री पर में पूरा जवानी अवस्था में बैठा हुआ है। कहते हैं एक हमारे पिताजी कहते हैं
कि जवानी जो है सो अपने आप में अगर सही से यूज किया जाए तो एक वरदान है, नहीं तो एक श्राप है। जितना भी बुरा कर्म, जितना भी जो हमारे लिए हानिकारक चीज़ें हैं, जो अच्छी नहीं है, वो जवानी की अवस्था में ही किया जाता है। कहते हैं कि जवानी अवस्था में एक तो शरीर में ताकत और दूसरा अगर ऊपर से पैसा भी मिल जाए तो वो अनर्थकारी होता है, जिसके कारण से जो है आप ये मान करके चलो कि उस व्यक्ति के हाथों में एक तो ताकत है और दूसरी पैसे भी आ गई, वो कुछ भी निगेटिव करने के लिए तैयार हो जाएगा। कहते हैं कि अगर इसके बाद तीसरा अगर हाथ में पावर भी आ जाए तो वो तो भयंकर अनर्थकारी है, वो तो तबाह कर देगा दुनिया को। और चौथा, अगर ऊपर से माता पिता गार्जियन का सपोर्ट भी उस गलत काम में अगर उसको मिल जाए तब तो वो दुनिया को बर्बाद करके छोड़ेगा। और दुनिया को क्या बर्बाद करेगा? अपने आप को बर्बाद कर लेगा। केतु उसी अवस्था में आपका 1 तारीख से आ रहा है। इसका एक श्लोक भी है, लेकिन मैं आपको कह करके ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर में मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। क्या है कि केतु एकादश भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में, वो भी नीच का। तबाह कर देगा ये। अब देख लो केतु क्या क्या करेगा। आय में कमी ला देगा, लाभ बहुत कम हो जाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो है आपको सपोर्ट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि केतु की 5वीं दृष्टि यहां से 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में छोटा भाई बहन या छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से भी लाभ लेने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये जो तीसरा भाव है जहां पर में केतु की दृष्टि है, आपके खुद के पराक्रम में कमी ला देगा। और जो पराक्रम आप में लाएगा उस पराक्रम का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। धैर्य आपका जवाब देने लगेगा, पैसेंस आप खोना शुरू कर देंगे। माता अगर होंगी तो माता के मृत्यु का भी ये समय रहेगा। माता के लिए भी पूरा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देगा। मृत्यु व मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, हेल्थ व इशू का समय, परेशानी का समय। भगवान ना करे कि मैं जो कह रहा हूं वो सच हो, लेकिन केतु परेशान करेगा। या तो माता पर में अटैक कर देगा अथवा माता को मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, गुप्त शत्रु का भी जो भाव है वो तीसरा ही होता है। छुपा हुआ दुश्मन बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा आपको। कहते हैं कि जिस दुश्मन के बारे में पता हो उससे टकरा जाओगे, लड़ जाओगे, बच जाओगे, लेकिन जिसके बारे में पता ही ना हो क्या करोगे उसका? जो शक्ति आपके सामने में है ही नहीं, जिसको आप जानते ही नहीं हो, क्या बिगाड़ लोगे उसका? किसी कमरे में बैठे हुए हो, अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, किसी ने कहा कि सांप है, आपने कहा कहां है? किसी ने कहा कि जिस कमरे में तुम हो उसी कमरे में है। आपका आधा प्राण ऊपर चला जाएगा। आपके मन में ये भय, ये शंका उत्पन्न हो जाएगी कि सांप कहीं हमारे आसपास में तो नहीं है। सांप है या नहीं इस बात को आप नहीं जानते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये भ्रम डाल दिया गया क्योंकि अंधेरा है, आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए सांप का डर आपके मन में समा गया और आधा प्राण आपका जो है डोलने लगा, धड़कनें तेज हो गई, कंठ सूखने लगा, मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। वही काम केतु करेगा यहां पर में कि गुप्त शत्रु को एक्टिवेट कर देगा। और गुप्त शत्रु कई बार हमने ये अनुभव किया है, देखा है, और इसका आप ये मान करके चलो कि गुप्त शत्रु कोई बाहरी लोग नहीं होते। आपके परिवार के, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग, वही आपके सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और वो चाकू लेकर के तैयार रहते हैं कि कब मौका मिले और इसके पीठ में मार दो। वही गुप्त शत्रु होता है।
तो वो गुप्त शत्रु केतु आपके लिए एक्टिवेट कर चुका है, कर देगा 1 अप्रैल के बाद। गले से संबंधित, नाक से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से आपको सामना करना पड़ सकता है। पांव में आपको चोट लग सकती है, अथवा पहले ही लग गई होगी, केतु का समय पहले भी आया होगा तो, और नहीं तो इस समय में लगने के प्रबल योग है। केतु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के चिंतित रहोगे। संतान का भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा। विद्या और बुद्धि को लेकर के भी आपके दिमाग में सही रास्ता नहीं दिखाई देगा। यश में कमी हो जाएगी, चाहने वालों की संख्याएं कम जाएंगी, धर्म और मंगल कार्य से आपका ध्यान हट जाएगा। कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात क्या है ये? यही श्लोक है, यही सूक्त है, यही दोहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म के मार्ग पर में चलने में अगर आपको हानि हो, परेशानी का सामना करना पड़े, फिर भी आपको धर्म का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए। नहीं तो आप समझ लो कि आपके ऊपर में अगर आपने त्याग दिया धर्म का रास्ता, तो आपके ऊपर में ये मान करके चलो किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हावी हो चुका है। पेट से संबंधित परेशानी का भी कुछ सामना करना पड़ेगा। और इसकी 9वीं दृष्टि 7म भाव पर में पति पत्नी के बीच में भी टेंशन, तनाव को ये पैदा कर देगा, फ्रिक्शन उत्पन्न कर देगा, काम और वासना की अधिकता ला देगा, मद में चूर कर देगा। वैवाहिक जीवन में ऐसे भी इस कुंडली में परेशानी है, 2 चीज़ों में परेशानी है, संतान और वैवाहिक जीवन में, लेकिन उसका जब पूरा विवरण होगा तब उसके बारे में चर्चा करूंगा। केवल 22 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दैनिक रोजगार व्यवसाय को चौपट कर देगा ये। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी देगा, किसी अपने की मृत्यु भी हो सकती है। प्रत्यक्ष दुश्मन जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम चल रहा है तो वहां भी टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समय आपके लिए 22 अनुकूल नहीं है। गोचर में जो आपने फलादेश देखा है, जिसमें आपने शायद देखा होगा कि आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन वो आधा सच है, क्योंकि वो गोचर है, और गो का मतलब ही होता है जाना, चलने वाला। जो चलने वाला है, जो बदलने वाला है, वही गोचर है। और ये स्थिर है, ये लग्न है आपका, ये अटल है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब इसके लिए उपाय क्या है? तो इस समय में आपके लिए परम आवश्यक है कि केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 उसका हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक। मैंने जितनी चीजें बताई है, आपने तो केवल 22 का पूछा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 22 ही नहीं, 2023 के 6ठे महीने तक आपको ये पूरा तबाह करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अगर पहले ही सचेत हो जाए तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो आप पहले ही सचेत हो जाओ, पहले ही संभल जाओ, और बस इतना काम आप अगर चाहो तो करवा लो। अगर सक्षम हो तो इतना काम किसी बढ़िया विद्वान के द्वारा करवा लो। नहीं, अगर आपका ये इच्छा हो कि नहीं मेरा काम होगा तो मिश्रा जी के द्वारा ही होगा, आप ही के निरीक्षण में होगा, तो आप मैसेज करोगे। अगर आप सक्षम नहीं होगे, क्योंकि इसमें आपका लमसम 40 से 50,000 रुपया खर्चा होगा। अगर आप सक्षम नहीं होगे तो आप केवल संकल्प करवा लोगे, 2100 रुपया आपका लगेगा, संकल्प करवा लोगे और मंत्र का जाप दैनिक रूप से शुरू कर दोगे, बाकी भगवान पे छोड़ दोगे, क्योंकि अनुष्ठान तो आपसे हो नहीं पाएगा, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, मन तो आपका दुखी हो गया होगा, वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्या करूं, आपको कुछ खुश करने के लिए कह दूं, ज्योतिष विद्या से गद्दारी हमें कबूल नहीं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।